दोस्तों, मेरा एक बहुत ही प्यारा अजीज दोस्त आज उसकी कुछ हालात ज़िंदगी पर जिक्र करेंगे। उसकी बहन की शादी को 6 साल हो गए थे। वो कभी उनके घर नहीं गया था। ईद शब रात भी अपने माँ बाप को भेज देता था। एक दिन उसकी बीवी उसको कहने लगी, आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है उसके बच्चे घर का बुरा हाल कर देते हैं और खर्चा भी डबल हो जाता है, और जो तुम्हारी माँ है वो छुप छुप कर हमसे चोरी साबुन की पेटियां देती है, कपड़े देती है और चावलों के थैले भी देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। इस बात से उसे बहुत गुस्सा है कि मैं तो बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को देती जा रही है। एक दिन बहन घर आई हुई थी कि उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, तो उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, माँ बहन को बोले यहाँ ईद पे ईद आया करें बस, और ये जो आप साबुन और चावल और थैले भर देती हैं इसको भी बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी और बहन कुछ ना बोल सकी। शाम के 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। भाई ने छोटा सा मुँह किया और कहने लगा, कुछ दिन और रह लेती, लेकिन बहन मुस्कुरा के बोली, भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जाना तो पड़ेगा। वो 2 भाई थे और दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा, और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। हाँ, अलबत्ता माँ ने जरूर कहा कि बेटी का हक बनता है, लेकिन उस शख्स ने गाली दी और कहा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। और उसकी बीवी ने भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बेचारी खामोश थी। बड़े भाई अलहदा हो गए। कुछ वक्त बाद उसके बेटे को टीबी हो गई और उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान था, कर्ज भी लिया था, भूख सर पे थी। वो बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो ही रहा था हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आई और उस शख्स ने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। और उसने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त पकवाने की, कोई ज़रूरत नहीं बिरयानी बनाने की। भाई परेशान हो। बहन ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी बहन हो तेरी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू त्या में परेशान। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा भाई से मिलती हूँ, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो और बेटे का इलाज करवाओ। शक्ल तो देखो क्या हालत बना रखी है तुमने। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था और उसकी बहन उसकी तरफ देखती ही जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली कि किसी को बताना मत कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। बहन ने माथे पर बोसा किया और 1000 रुपया उसे दे दी, जो कि 100 और 50 के नोट शायद उसकी जमा पूंजी उसकी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला के देना, परेशान न हुआ कर। उस शख्स ने जल्दी से अपना हाथ सर पर रखा और देखा कि उसके सफ़ेद बाल हो गए। बहन जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वो ही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की मोहब्बत उसे मारी जा रही थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो हाथ में कंगन पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी के साथ मेरी आंखों में भी आंसू नम हो गए। ना जाने वो अपने घर में कितने दुख सहती है। कुछ लम्हे अपनी बहन के पास बैठा करो और हाल चाल पूछा करो, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनें माँ का रूप होती हैं। तालिबे दुआ मोहम्मद आसिफ हुसैन राना।